ओके, नाउ मुझे लगता है कि आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है और मेरे माउस के साथ आपको थोड़ा सा एक इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। स्पेस बार मारता हूँ तो नीचे लिख के आ रहा है स्पेस। हाँ, कंट्रोल एन करता हूँ तो नई फाइल ओपन होती है। ठीक है, तो अभी अपने शॉर्ट कीज का भी हॉट कीज का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है स्वॉर्ड सॉफ्ट। तो इसमें मेरा काम इजी हो जाएगा। तो अगेन आज हम लोग सिलेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे कि सिलेक्शन कैसे करना है, क्या करना है। तो एक नई फाइल क्रिएट करो आप 1920 और मैंने सिलेक्शन के कुछ रेफरेंसेस डाउनलोड किए। विंडो डी से हम लोग पूरे स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते। तो मैं यहाँ जाता हूँ क्लास 1 और यहाँ पे सिलेक्शन नाम के फोल्डर में मैंने कुछ सिलेक्शंस लेके रखे। हम लोग अलग अलग सिलेक्शन के मेथड देखने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग ये कुछ कॉम्बिनेशंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सिलेक्शन देखते हैं, वो है ये कैरेक्टर। तो कुछ नहीं करना, ये मॉडल जो 3 दिख रहा है उसको उठाओ और डायरेक्ट फोटोशॉप में ब्लैंक जगह, किसी पेज पे नहीं, किसी वर्क स्पेस पे नहीं, डायरेक्टली ओपन करो। सो जैसे आपने ओपन किया तो एक इमेज ओपन हो जाएगा ना। हम लोगों को पता है कि ये बैकग्राउंड लेयर है हमेशा। सो बैकग्राउंड लेयर है मतलब ये लॉक्ड है, ये इधर लॉक भी दिखाई देता है। ये अगर तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं दिखता है तो आप शॉर्टकट दबाओगे F7। क्या दबाओगे? F7। हाँ, विंडोज लेयर्स, वो लेयर्स का शॉर्टकट है। ये लेयर्स यहाँ पे दिखाई देती है। आप जितनी लेयर्स बढ़ाते जाओगे उतना आप इसमें काम करोगे। तो अभी जैसे इसका सिलेक्शन करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। हमने देखा था कि ये टूल बार है, दिस इज कॉल्ड टूल बार। बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में आता है। अगर नहीं आता है या ऐसा डबल आता है तो इसको सिंगल कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप अगेन विंडोज में जाके टूल्स ऑप्शन ऑफ या ऑन कर सकते हो। CS6 में भी सेम है और CC 2020 में। ऑप्शंस मतलब ये ऑप्शंस होते हैं जो नहीं दिखाई दे रहे। अगेन आपको चाहिए, आप यहाँ से ऑप्शंस में जा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज जूम करना है, तो वैसे तो यहाँ पे जूम टूल है। आप जूम टूल का शॉर्टकट यूज कर सकते हो Z, और आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर ये बाहर चला गया तो इसको पैनिंग करना है, ऐसे सरकाना है तो हम लोग स्पेस बार दबा के पैनिंग कर सकते हैं। या यहाँ पे एक पैन टूल भी है, तो ये सिर्फ पैनिंग का काम करेगा। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस दिख रहा है? कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट। इसका ओरिजिनल साइज अभी ये 33% है, मतलब ये छोटा किया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट 0, तो ये इसका ओरिजिनल साइज है। दिस इज एक्चुअल साइज ऑफ दिस इमेज। तो अगेन स्पेस बार दबाता हूं तो पैन आ जाता है, तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे ये कितने लेवल का डिटेलिंग है। तो इमेजेस जो है वो हमेशा हम लोग ऐसे ही लेंगे। अभी आपको इमेजेस ढूंढनी है तो आप कहाँ जाओगे? तो अलग अलग जगह है। हाँ, कहीं पे भी, ये तो कोई भी टूल यूज करते वक्त अगर आपने स्पेस बार दबाया तो पैन आ जाएगा। कोई भी टूल, एनी टूल, यस एनी टूल। वो मैग्नीफाइंग ग्लास, वो जूम टूल है। So you have to press Z. जनरली ये जो दोनों टूल है ये हम लोग हॉटकीज से यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से जूम इन होता है। सो ये क्या हो जाता है, ये इजी हो जाता है। तो हर बार यहाँ पे जाके टूल लो, फिर बाद में ये टूल्स में जाओ, तो वो कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा हम लोग कम कर देते। ओके, देन नेक्स्ट चीज की सिलेक्शन क्या होता है। किसी भी चीज का सिलेक्शन मतलब हम लोग कहीं जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो कुछ चीजें खरीदते वक्त हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो टमाटो पूरे नहीं लेके आते, टोमेटो में भी जो अच्छे टोमेटो है वो सिलेक्ट करते। तो वैसा ही इस इमेज में मुझे क्या चाहिए वो मुझे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए मेरे पास टूल्स है, दिख रहे हैं ये टूल्स 1, 2 और 3, ये 3 टूल्स है। इसमें से 2 बार प्रवीण भी बहुत दिनों के बाद ओके। इसमें से हम लोग ये जो टूल्स दिए हुए हैं, ये टूल्स में से ये टूल्स हम लोग सिर्फ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए वगैरह यूज करते। तो ये सिलेक्ट किया एंड देन सिंपल ड्रैग किया, तो ड्रैग किया तो मुझे क्या मिला, एक रेक्टेंगल मिला।
अगेन ये रेक्टेंगल में मार्चिंग एंड से अगर मुझे कोई कलर फिल करना है तो ये कलर में से ये कलर में यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। उसका शॉर्टकट है, इसको हम लोग फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे और ये आगे। इनको स्विच करना है तो ये देखो यहाँ पे टॉगल है बटन, उसका शॉर्टकट है एक्स। उसका शॉर्टकट क्या है? एक्स। एक्स से वो क्या होते हैं? कलर स्वैप होते हैं। बैकग्राउंड फोरग्राउंड होता है और फोरग्राउंड बैकग्राउंड है। कभी कभार हमको ये डिफॉल्ट कलर चाहिए होते, ब्लैक एंड व्हाइट, तो डी दबाना है। फिर से अगर कलर स्वैप करना है तो अगेन एक्स दबाओ, और कोई कलर चॉइस करनी है तो यहाँ पे जाके तुम कोई भी कलर को चॉइस कर सकते हो एज यूजुअल। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? कहीं पे भी कोई डाउट रहा, माइक ऑन करने का और क्वेश्चन पूछ लेने का, क्योंकि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे चेहरे नहीं दिख रहे मुझे। तो अगर चेहरे दिखते तो मैं इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी के कंडीशन में मुझे वो थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा सा मुझे आपका हेल्प लगेगा कि आप मुझे बताओगे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है सर। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते कि ये कलर मुझे यहाँ फिल करना है, तो बहुत ही इजी शॉर्टकट है कि ऑल्ट बटन दबाना है और बैक स्पेस। पर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये अगर मैं यहीं पे सिलेक्शन कर लूंगा तो देखो ये बैकग्राउंड लेयर में ही वो ऐड होते जा रहा है, जो कि गलत है। वो अलग लेयर में होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है तो है? ओके, तो अपन एक काम करेंगे, ये वो जो प्रॉब्लम है वो तुम बाद में प्रेजेंट कर लेना ये लेक्चर के बाद, ठीक है? इसमें जो भी समझ में नहीं आता वो मुझे बताओ, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो हम लोग यहाँ जाएंगे एंड देन सिंपल सिलेक्शन टूल आ गया। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन टूल, मतलब हमने सिर्फ सिलेक्शन किया है, कुछ किया नहीं है अभी तक। तो कलर फिल करना है तो हम लोग हमेशा जाते हैं लेयर्स पैनल, और लेयर पैनल में यहाँ पे आप देख सकते हो एक बटन आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर का। ये हर जगह है, मतलब CS2 से अभी तक है। क्रिएट न्यू लेयर करोगे तो एक लेयर क्रिएट होती है और ये डब्बे डब्बे आते हैं। दैट मीन्स ये लेयर ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसपेरेंट लेयर पे ये कलर फिल कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट है ऑल्ट बैकस्पेस, और अगर येलो कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैकस्पेस। क्या? ऑल्ट बैकस्पेस और कंट्रोल बैकस्पेस नीचे लिख के आ रहा है तो आपको आइडिया आ जाएंगे। देन कभी कभार क्या होता है कि मुझे ये कलर स्वैप करने, जैसा मैंने बताया कि एक्स दबा दो तो कलर स्वैप हो जाता है। कोई कलर पिकअप करना है तो यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। दिस इज कलर रेंज, जिसको हम लोग ह्यू बोलते हैं। ह्यू मतलब कलर, लैटिन में ह्यू का मतलब कलर होता है। देन हम लोग कलर्स हो गया, ओके, कोई इश्यू नहीं। मैं तुमको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, जो हमने शायद कलर व्हील वाले ऑप्शंस में भी देखी होगी। ये कलर व्हील यहाँ पे है, ओके, हम लोग वो बाद में देखेंगे। कलर व्हील वाला ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ सी कि ये इसका जरूरत नहीं है, बट अगर कोई सिलेक्शन में किसी सिलेक्शन को ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड ऐड सिलेक्शन। तो अगर ये रेक्टेंगल में मुझे रेक्टेंगल ऐड करना है, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन है। अगर मैं क्लिक करूँ जहाँ पे आपको वो कर्सर दिखाई दे रहा है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा यहाँ पे ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो आप कुछ नहीं, शिफ्ट वो ऐड सिलेक्शन ऑन किया एंड देन सिंपल ऐड कर दिया। देखो ये सिलेक्शन ऐड होते जा रहा है। अभी अगर मैं कलर फिल करूँ तो वो कलर यहाँ पे फिल होगा। ये आई मतलब ये विजिबिलिटी ऑन करो एंड देन सिंपल कोई भी कलर, ऑल्ट बैकस्पेस ब्लू कलर, कंट्रोल बैकस्पेस रेड कलर, वो मैंने फिल कर दिया ना। इसके उल्टा मैं अगर किसी चीज में से कोई चीज माइनस करना चाहता हूं तो ये बाजू में है माइनस। तुम बोलोगे सर ये माइनस कहाँ हुआ? तो कलर फिल करके देखना हमेशा। नई लेयर लिया, ऑल्ट बैकस्पेस किया तो देखो वो कलर छूट गया। तो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन। एंड देन तीसरा था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो इतना कॉमन पार्ट है वो दिखाई दे रहा है कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है, इसका जस्ट उल्टा सिलेक्शन करना है तो सिंपल है। उसका शॉर्ट सिलेक्शन में जाके आप इनवर्स कर सकते हो। सिलेक्शन में जाके इनवर्स करोगे तो आपका ये इनवर्स सिलेक्शन होगा। कैसे? लेट्स सी, इनवर्स सिलेक्शन देखो हो गया। अगर नहीं समझ में आता है ना तो कलर फिल करके देखना। तो कलर फिल कैसे करेंगे? अगेन एक नई लेयर लिया, एक नई लेयर यहां से लिया एंड देन ये कलर मुझे यहाँ पे फिल करना है तो ऑल्ट बैकस्पेस,
और अगर बैकग्राउंड कलर होता, यहाँ का ये रेड कलर होता, तो कंट्रोल बैकस्पेस, कलर फिल हो रहा है, इनवर्स हो गया। अगेन इनवर्स का इनवर्स मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल किया था, कंट्रोल शिफ्ट आई उसका शॉर्टकट है, क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि तुमको वो सिलेक्शन करने में कोई ये होगी। जब भी तुमको लगे कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तुम फटाक से वो वीडियो देख के अपना काम करने का, ठीक है। तो अगर ब्लू कलर यहाँ पे फिल करना है, मैं एक और लेयर ले लेता हूँ। एक और लेयर ऐड कर देता हूँ और उसको मैंने दे दिया ऑल्ट बैकस्पेस, मतलब ये फॉरग्राउंड कलर इसमें पुट अप कर दिया, वो है ब्लू। अभी मेरे सिलेक्शन का काम हो गया, तो मैं उसको कर देता हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, जो सिलेक्शन किया होगा वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सिलेक्शन कैसे किया, ऐड सिलेक्शन कैसे किया? तो हमने क्या किया, हमने कोई शॉर्टकीज यूज की है। तो वो कौन सी शॉर्टकीज है? तो सिंपल सिलेक्शन कर लिया और मुझे ऐड करना है सिलेक्शन। दिस इज कॉल्ड सिंगल सिलेक्शन टूल, मतलब कोई भी नया सिलेक्शन लेना है, मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ नया आ जाता है, नया आ जाता है, नया हो जाता है। पर मुझे ऐड करना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और ऐड सिलेक्शन कर लूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा ऐड सिलेक्शन करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा ऐड सिलेक्शन, तो सिलेक्शन ऐड होते जाना। सबट्रैक्ट करना है तो शिफ्ट के अलावा ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट माइनस हो जाएंगे। आप अगर कर्सर को देखो ना ध्यान से, ऑल्ट दबाने के बाद उसमें माइनस साइन आता है और शिफ्ट दबाने के बाद प्लस साइन आता है। तो यही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस पूरे एरिया को कवर करो, शिफ्ट करो, ऐड करो, हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड अगेन यू कैन फिल अप द कलर एंड तुम उसको क्या कर सकते हो, पुट अप कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? ओके, ये फेड आउट टाइम ज्यादा है, उसको हम लोग जरा 0.2 वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो स्पेस बार मारने के बाद वो पटाख से निकल जाएगा, इतना टाइम काफी नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे, 0.3 वगैरह कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ओके, दिख रहा है आपको जो भी मैं? ओके, अभी ये फील नहीं होगा जब तक ये लेयर्स ऑन नहीं है। विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी, एक नई लेयर लो एंड देन ऑल्ट बैकस्पेस करो, यू कैन इजीली फिल अप द कलर। कंट्रोल डी, डीसिलेक्ट, शॉर्टकट्स यूज करो, तुम्हारा स्पीड फास्ट हो जाएगा। तो अगेन मुझे ये कोई भी लेयर नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया सभी लेयर्स को एंड शिफ्ट सिलेक्शन, सिलेक्ट दिस लेयर, शिफ्ट सिलेक्ट दिस लेयर एंड देन डिलीट। थोड़ा सा हम लोग इसको 5 कर देते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? सिलेक्शन टूल, तो इसमें अलग अलग सिलेक्शन टूल है, एलिप्टिकल है और ये एक सिंगल सिलेक्शन टूल है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये लाइन से लाइन सिलेक्ट है, ये इसका क्या काम है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी अपने को कोई काम नहीं। तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई काम नहीं है, तो तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम अभी उसके पीछे लगो भी मत, वो हम लोग देखेंगे उसको कब यूज करना। ओके, नाउ हम लोग आते हैं यहाँ पे, उस दिन हमने जो सीखा था लैसो सिलेक्शन, ये कोई काम का नहीं, अपने लिए छोड़ दो, कंट्रोल डी। दूसरा सिलेक्शन हमने देखा था मैग्नेटिक लैसो टूल, इसको क्लिक करते जाओ एंड देखो अभी वो अच्छा कॉन्ट्रास्ट है बैकग्राउंड, और ये सिंस ये थोड़ा सा ब्लैक है आदमी, तो देखो इसका सिलेक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। ये देखो अपने आप पॉइंट्स डालते जाता है। अगर वो पॉइंट्स नहीं चाहिए, बैक स्पेस मारते जाओ बाहर पीछे जाके, या डिलीट मारते जाओ, दो में से कोई भी बटन। अगेन देखो ये बराबर ले लिया। तो कौन सा टूल कहाँ पे यूज करना है, ये हमको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मुझे अभी नहीं, क्या नए टूल्स में ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हारे इसके लिए दिखा रहा हूँ कि कैसा है कि वो टूल है तो वो सिखाना भी जरूरी है। और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के पास वो CS6 वर्जन हो, तो हमारे पास अगर नया वर्जन नहीं तो हम लोग क्या करें, स्पेस बार, जूम, कंट्रोल प्लस, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये मुझे माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। सिंपल, यहाँ जाओ, पॉलीगोनल लैसो टूल लो, ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट से माइनस हो जाता है एंड देन सिंपली क्लिक 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 एंड माइनस कर दो, एंटर, हो गया वो माइनस। जो भी माइनस करना है वो तुम माइनस कर सकते हो, सिंपल, एंड एंटर। एंटर कर दोगे तो सिलेक्शन खत्म हो जाता है। हो गया? अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा नए, ये जो डॉक्यूमेंट हमने लिया था इसमें इसको लेके जाना है, तो डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते, सिर्फ सिलेक्शन ही जा रहा है। मेरे ख्याल से प्रथम को ये प्रॉब्लम आया था, सिंस इट इज इन सिलेक्शन मोड और हम लोग सिलेक्शन देख रहे हैं, इसीलिए सिलेक्शन हिल रहा है। पर मुझे सिलेक्शन चाहिए क्या? नहीं, मुझे ये कैरेक्टर को उधर लेके जाना है। क्या करूं?
तो यहाँ पे ऊपर एक मूव टूल ऑप्शन है। मूव टूल मतलब क्या, किसी भी चीज को मूव करना। तो अगेन मैं मूव टूल पे क्लिक करता हूँ, उसका शॉर्टकट है वी, कहीं पे भी रहूं मैं वी, हो गया वी सिलेक्शन आ गया। इसको उठाओ एंड इधर लेके जाओ, आ गया। अभी तुम बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। बड़ा कैसे होगा, क्योंकि हमारा साइज है 1920 by 1080 और ये कितना बड़ा है मैं दिखाता हूँ। इमेज में जाओ, इमेज साइज अगर क्लिक करते हो तो तुमको पता चलेगा ये 3332 और बाय 4990 300 रेजोल्यूशन वाला है। मतलब इतनी बड़ी इमेज है। कितनी बड़ी है उसका एक एग्जांपल मैंने तुमको कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाया तो ओरिजिनल साइज यहाँ पे 100% हो जाता है। इससे तुम पता कर सकते हो कि ये कितनी बड़ी इमेज है। सो अगेन कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, यहाँ पे गया तो बहुत बड़ी इमेज है। इस इमेज को छोटा करना है क्या, कुछ निकालना है क्या, वो सब हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं वापस मॉडल पे, कंट्रोल Z मारता हूँ, ये वापस सिलेक्शन आता है। सो नाउ इसमें क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे तो अच्छा सिलेक्शन हुआ है, बट अगर कहीं कहीं अपन देखें तो कुछ इसमें छोटे से कुछ इश्यूज है। स्पेस बार से पैन दिख रहा है क्या ये इशू, तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए अगेन हम लोग पॉलीगोनल लैसो टूल में जाते हैं। ऑल्ट, इसमें से ये माइनस करना है तो ऑल्ट दबाएंगे, छोड़ दो ऑल्ट, अभी एक बार दबाया तो भी चलता है। वो माइनस हो रहा है, वो सिग्नेचर तुमको दिखाई दे। तुम बोलोगे सर ये बाल कैसे करेंगे, तो बाल कैसे मास्क आउट करना है उसका एक अलग तरीका होता है। एक ही सिलेक्शन तरीका सबके लिए कारगर नहीं होता है। कंट्रोल प्लस जूम, मुझे ये पोर्शन ऐड करना है, ऐड कर दो एंड देन शिफ्ट एंटर एंटर। क्लियर है? हाँ, अभी एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बहुत शार्प है, मुझे वो थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। सॉफ्ट कैसे करेंगे सॉफ्ट, तो इसके लिए ऑप्शन है अपने पास फेदर का। क्या ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस फेदर, राइट क्लिक करो, सिलेक्शन ऑन रखो, मूव टूल में मत रहो, वापस से एम दबा दो, मार्की टूल आ जाएगा, मार्की टूल एम, या तुम इधर चले जाओ कोई भी सिलेक्शन, राइट क्लिक करो। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है फेदर। व्हाट इज फेदर, फेदर मतलब पंख कैसे रहता है, एंड में सॉफ्ट आता है। सॉफ्ट कैसे आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हार्शनेस की वो छोटी छोटी कम कम हो जाती है, तो सॉफ्ट लगता है। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियस दे देता हूँ, रेडियस किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये इमेज कितनी बड़ी है। तो इमेज काफी बड़ी है, मैं इसको जानबूझ के 10 दे रहा हूँ, पिक्सल का रेडियस दे रहा हूँ। तो आप अगर इसको हटाएंगे, दिख रहा है अभी आपको डिफरेंस इमीडिएटली पता चल जाएगा। बैकग्राउंड कलर कौन सा है, रेड। अगर बाय डिफॉल्ट तुम्हारा व्हाइट रहेगा तो व्हाइट आएगा। सी व्हाइट, एक्स ब्लू, राइट। तो जो कलर यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा ना वही आएगा। वो अगर यहाँ के यहाँ हटाते तो प्रॉब्लम है, और यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो वापस वो इमेज वैसे के वैसे हो जाता है। सी राइट। तो अभी देखो ये तुमको डिफरेंस पता चलेगा दोनों में। अभी क्या है ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट फेदर है, तो प्रॉब्लम है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि 10 ही अच्छा है, 2 अच्छा है, 3 अच्छा है, 4 अच्छा है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास आगे के कुछ टूल्स अवेलेबल है। तो ये तीनों टूल्स क्लियर है क्या, मतलब यूज नहीं करना है। इसमें से सबसे ज्यादा यूज ये होगा, कौन सा, पॉलीगोनल लैसो टूल, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये मैन्युअली कंट्रोल डी सिलेक्ट, स्पेस बार, एंड देन ये ऐसे मैन्युअली जब करने आता है और इसको फिनिश अप करेंगे तब ये लैसो टूल काम में आएंगे। अभी इसका यूज मतलब फिनिश हो गया, फिनिश्ड। क्या तुम बोलोगे सर क्या फिर काम में आएगा, तो इसके बाजू में एक टूल है, ये CS6 से इंट्रोड्यूस हुआ है इसके बाजू में। तो इसमें पहले हुआ करता था मैजिक वॉन्ड ओनली, सिर्फ मैजिक वॉन्ड टूल हुआ करता था। फिर बाद में आया ये क्विक सिलेक्शन टूल, कौन सा, इसके ऊपर वाला, उसमें शॉर्टकट W है। लेट्स सी कि मैजिक वॉन्ड क्या करता है। मैजिक वॉन्ड नाम की तरह है, हैरी पॉटर की वॉन्ड देखिए ना, मैजिक वॉन्ड फट से करता है, कुछ जादू हो जाता है। तो ये जादू के लिए यूज होता था। कैसे, तो इसका मैंने उस दिन एग्जांपल बताया था, बट स्टिल मैं तुमको एग्जांपल और बता देता हूँ कि ये कैसे सिलेक्शन करता है। तो तुम्हारी कलर की रेंज होती है, तो
लेट्स सी एक कलर रेंज में क्रिएट करता हूँ जानबूझ के। सो एक कलर रेंज है ब्लैक टू व्हाइट और सीधी सिंपल है। तो हम लोग अगर मैजिक वर्ड में जाते हैं और यहाँ पे टॉलरेंस है, तुम लोग बोलते हो हमेशा टॉलरेट करना, मैं उसको टॉलरेट कर रहा हूँ। तो टॉलरेट मतलब क्या कि भाई उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, मेरा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से। तो किसी का टॉलरेंस लेवल कम होता है, किसी का टॉलरेंस लेवल ज्यादा होता है। तो कम है मतलब वो जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, जल्दी भड़क जाता है, और जिसका टॉलरेंस लेवल ज्यादा होता है तो वो ज्यादा देर तक किसी को भी टॉलरेट करता है। तो टॉलरेंस अगर मैंने कर दिया 120 और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो एरिया बढ़ रहा है सिलेक्शन का। कंट्रोल डी मतलब ज्यादा कलर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। मैं अगर इसको कर दो 200 और क्लिक करता हूँ तो ये अगेन एरिया बढ़ गया। कंट्रोल डी सिलेक्ट, अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ 250, एंटर, एंड देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एरिया बढ़ रहा है। तो टॉलरेंस मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा कलर को ऑक्यूपाई करना। कंट्रोल डी। फिर इसके उल्टा है टॉलरेंस कम करना, तो मैं टॉलरेंस को 10 कर देता हूँ। 10 करता हूँ तो देखो पैच ही क्रिएट हो रहा है। मैं अगर 5 कर दूं तो, पर मुझे ऐसा भी हो सकता है ना कि इसके साथ इधर भी कुछ सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाओ, तो ये सिलेक्शन भी होते जाएगा। मल्टीपल सिलेक्शन। अगर शिफ्ट दबाए तो, ऑल्ट दबाए तो माइनस हो जाएगा, ऑल्ट माइनस सिलेक्शन। तो जो सिलेक्शन के मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है, सेम सिलेक्शन के मेथड यहाँ पे भी अवेलेबल है, ऑल्ट और प्लस और माइनस दोनों, शिफ्ट और ऑल्ट। यहां तक क्लियर है क्या? मैजिक वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड में कोई प्रॉब्लम? किसी और? नो प्रॉब्लम, ओके। तेजस्विनी, वैशाली, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएट बोलो, सो दैट मुझे कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो we'll see that, no issues। तो यहाँ पे आया मैं, अगेन कंट्रोल डी सिलेक्ट, एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इसको। तो कैसा है कि हर एक टूल का एक इम्पोर्टेंस है, तो कहाँ पे किस टूल को यूज करना है ये मुझे पता होना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ रेड को सिलेक्ट करना है, लेट्स सी रेड को सिलेक्ट करते, कंट्रोल प्लस, इसका जो टाई है ना वो टाई को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे ये काम में आ सकता है। तो देखो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो ज्यादा सिलेक्शन नहीं कर रहा, तो मे बी मैं ये पॉइंट सैंपल है। पॉइंट सैंपल, व्हाट इज पॉइंट सैंपल? तो फिलहाल के लिए वो एक ही पॉइंट को पकड़ के उस कलर को सैंपल करने की या उस कलर को टॉलरेट करने की कोशिश करता है। अगर मैं 5x5 लूं एवरेज, तो इसका मतलब 5 पिक्सल लेगा और उसका एवरेज निकाल के उसको सिलेक्ट करेगा। लेट्स सी, देखो तो तुम बोलोगे सर ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तो इसका रीजन ये है कि इसमें अभी तक टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, तो जहां जहां पे उसको रेडिशनेस दिख रहा है वो सबको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं टॉलरेंस बढ़ा दूं, 20 करके देखो, यस, और बढ़ रहा है एरिया मेरा, मे भी 25 करके देखो, शिफ्ट, देखो ये शेड्स है, ध्यान से देखो, कंट्रोल प्लस दिख रहा है, ये डार्कर है और ये लाइटर है। सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाते गया, शिफ्ट दबाते गया, देखो जहां पे वो सिलेक्शन नहीं हो रहा वो एरिया को शिफ्ट दबाते गया, तो वो मेरा सिलेक्शन ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, हो रहा है। तो मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन हो सकता है क्या? परफेक्टली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। काले को सिलेक्ट कर सकते क्या? लेट्स सी, सिलेक्ट, ओके, ये भी तो हो रहा है। शिफ्ट ऐड करते जाओ वो सिलेक्शन को, शिफ्ट दबाते जाने का। ये मतलब खराब सिलेक्शन नहीं है, ये मतलब वो रेंज को सिलेक्ट नहीं कर रहा। या तो आप आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ाओ या आप शिफ्ट दबा के उसको ऐड करते जाओ सिलेक्शन को, जो मर्जी। तो तुम बोलोगे कि सर इसको मैं, इसका कलर ये चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। तो जहां पे भी ये मार्चिंग एंड दिखते हैं वो सब उड़ा दिया मैंने, ठीक है, ओके ओके। कंट्रोल प्लस, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, कंट्रोल माइन, सॉरी। ऐसे वक्त में देखो अभी वो नहीं काम कर रहा है, तो नहीं काम कर रहा है तो इसका मतलब रुकना थोड़ी है। सिलेक्ट, ऑल्ट दबा के मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस एरिया को माइनस कर रहा हूँ।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही टूल से कोई सिलेक्शन होता है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, नो कंपल्शन। ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को दूसरे टूल्स भी यूज करने पड़े, तो वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। जैसे ये कलर चेंज करना है, ओके, कंट्रोल, ये एक नए लेयर, हमेशा नए लेयर में ही काम करना है। मुझे इसको ब्लू करना है, सब कुछ इसी ब्लू करते, ऑल्ट बैकस्पेस, सॉरी कंट्रोल बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस, आ गया ब्लू। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, राइट है ना, ये ब्लू हो गया, टेक्सचर चला गया ना उसका, ये तो हमने कलर फिल किया है सिलेक्शन में। तो उसके लिए कुछ अपने पास टूल्स है, वो टूल्स हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पहले क्लियर कर ले, मैं बता देता हूँ, ये आ जाता है, वो कोई इश्यू नहीं है, वो हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं। बट यहाँ तक क्लियर है। सिलेक्शन में मैजिक वॉन्ड का कैसा यूज है, तो मैजिक वॉन्ड कब यूज करोगे आप, जहाँ पे ऐसा लगता है कि सोलो कलर सिलेक्ट करना है या सब करना है, तो हम लोग मैजिक वॉन्ड को यूज करेंगे। और उसको भी 5/5 एवरेज करो, क्योंकि एवरेज कलर लेगा तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट सिलेक्शन होता है, मतलब एक पिक्सल को लेगा उसको ही सिलेक्ट करेगा। तो 5/5 लिया तो एवरेजली लेके काम कर जाएंगे। फिर तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, कंट्रोल डी सिलेक्ट किया। तुम अगर मैजिक वॉन्ड भी सिलेक्ट करते हो तो कुछ ऑप्शंस है क्या, लेट्स सी, इसके नीचे कुछ ऑप्शन है, जैसे ये क्विक सिलेक्शन टूल है, दिख रहा है, क्विक सिलेक्शन टूल नाम की तरह है, क्विक सिलेक्शन टूल, क्विक करेगा सिलेक्शन, बहुत जल्दी सिलेक्ट करेगा। देखते हैं कर रहा है क्या, कर रहा है। जिसको सिलेक्ट करने के लिए परसों हम लोगों को लैसो टूल से कितना टाइम लगा, कितने देर में सिलेक्ट किया इसने, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। शिफ्ट दबा के ऐड कर रहा हूँ, शिफ्ट, वो प्लस साइन आया तो समझ लेने का, कभी ऐड कर रहे हो नीचे, तुमको कितने जल्दी हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कंट्रोल माइनस, भारी। क्या किया मैंने, कंट्रोल बैकस्पेस, लेट्स सी एक नई लेयर लेता हूँ और कोई एक कलर ले लेते हैं हम, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ एंड ऑल्ट बैकस्पेस कर लेता हूँ। यू कैन सी ना, इट्स ब्यूटीफुली मतलब एग्जीक्यूटेड। क्विक सिलेक्शन टूल का है, क्विक सिलेक्शन टूल कितना इजी है। ये तुम बोलोगे सर आपने ये क्यों पढ़ाया, डायरेक्टली यहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला सीखते कि एबीसीडी सीखते हैं, पहले एबीसीडी सीखते ना, तो ये एबीसीडी है। तो तुम बोलोगे सर ये जो आया है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या ड्रैग कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ब्रश, दिख रहा है पेंटिंग वाला, दिस इज ब्रश। तो ये ब्रश में भी यहाँ पे एक एरो है, ये देखो, ये ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। 300 पिक्सल का है, देखो तो ये आ गया। इतना इजी टूल कर दिया है कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को। हमारे जमाने में फोटोशॉप में काम करने के लिए, ये सिलेक्शन करने के लिए इतना सर दुखता था कि क्या बताए, पर अगेन यहाँ पे वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो दूसरा टूल है ये, तो सिलेक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम आया सिलेक्शन टूल में। अच्छा, ये ब्रश का साइज हर बार यहाँ से ही चेंज करना जरूरी है क्या, नहीं, उसका भी शॉर्टकट है। तो बैकस्पेस के नीचे एक ब्रैकेट्स वाले बटन होते हैं, वो ब्रैकेट्स दबा दो, वो तुमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे। प्लस का इधर वाला दबाओगे तो बढ़ेगा साइज, इधर वाला करोगे तो छोटा साइज होगा। क्लियर, शॉर्टकट्स बहुत ही जरूरी है, हर बार इधर थोड़ी जाएंगे, नहीं, जस्ट प्लस एंड जस्ट माइनस, मतलब वो ब्रैकेट्स दबा दो तो काम हो जाएगा। ओके, अभी ये करने के बाद सर मेरे को वो फेदर चाहिए, फेदर। सो व्हाट डू यू डू, क्या करेंगे फेदर। देखो मैं अभी इससे भी सिंपलीफाइड तरीका आ गया, मतलब CC 2020 में इससे भी सिंपलीफाइड तरीका आ गया। मतलब ये सिलेक्शन भी मत करो तुम, ऐसा भी मत करो, ऐसा बोल रहा है फोटोशॉप। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो, सिलेक्ट सब्जेक्ट। ये 2019 से इंट्रोड्यूस हुआ है, 2018 और 19 से, पर 2020 में ये कमाल का काम करता है।
लेट्स सी सिलेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, थोड़ा टाइम लेगा। अभी बताओ मुझे दूसरी, तुम बोलोगे सर दूसरी इमेज लेके देखते, चलो दूसरी इमेज लेके देखते। मे बी ये लेते आमिर खान को। देखो सिलेक्शन टूल ऑन एंड देन सिलेक्ट सब्जेक्ट। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पर मैक्सिमम काम हो जाता है अपना। इतना सिलेक्शन करने के लिए हमें कितना टाइम लग सकता था, ये इमेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ब्रैकेट लेफ्ट वाला दबाया एंड देन छोटा कर दिया साइज को। ये ऐड करना है इसमें, सिलेक्शन में शिफ्ट दबा के ऐड कर दिया, ये शिफ्ट ऐड हो गया। माइनस करना है तो ऑल्ट दबाओ, स्पेस बार। मेरा काम ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा हो रहा है। देखो यहाँ पे माइनस करना है, माइनस ऑल्ट स्पेस बार अगेन अगेन अगेन। बहुत सारा काम इजी हुआ। ऑल्ट, ये माइनस करना है इसमें, ये सिलेक्शन में कैसे पता चलेगा माइनस करना है नहीं करना है? तो कलर फिल करके देखो, एक नई लेयर लो, ऑल्ट बैकस्पेस, देखो वहां पे बैकग्राउंड था वो नहीं दिख रहा है, तो अगेन ऑल्ट ऑल्ट माइनस, यस। कुछ नहीं, क्लिक करना वो एरिया पे, अपने आप ले भी लेगा वो शेप। और क्या है, कंट्रोल माइनस करके देखते जाओ। ऑलमोस्ट ये वाला एरिया एंटर चाहिए, शिफ्ट दबा के ऐड कर दिया। तुम बोलोगे कितना इजी था, सर ने हमको कितना बाकी का चीज पढ़ाया, कोई जरूरत था क्या? बहुत जरूरत रहता है। अगेन ऐसे वक्त में हम लोग अगेन टूल्स ले लेंगे दूसरे भी, और वो टूल्स से अपना काम है। इसमें लैसो भी काम में आ जाता है कभी कभी। मतलब अगर आपका माउस पे अच्छा कंट्रोल है, जैसा कि अभी मैंने किया, so you can add selection also। रैंडमाइज सिलेक्शन करना है तो शेप लैसो सिलेक्शन से भी तुम कर सकते हो, पॉलीगोनल लैसो टूल से करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? क्विक सिलेक्शन टूल। फिर सर हमको कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा फेदर वेदर देखने का है, तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। तो फेदर देना है तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन है। क्या है? सिलेक्ट एंड मास्क, क्लिक करो उसके ऊपर। क्या हो, एक विंडो ओपन होगा, दिख रहा है एक विंडो। वो विंडो में यहाँ पे कुछ मोड्स है, वो मोड पे देखो क्या है। यहाँ पे क्लिक करो एंड देन ओनियन स्किन है। ओनियन स्किन आपको पता होगा, अगर आपने ओनियन का एक छिलटा निकाला तो आप आर पार देख सकते हो। तो ये बता रहा है कि भाई सिलेक्शन ये है, और ये पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। उसके नीचे मार्चिंग एंड से व्यू है। व्यू मतलब मुझे क्या देखना है। ओवरले है, उसको रेड कलर से ओवरले कर दिया। ऑन ब्लैक है, बैकग्राउंड डार्क कर दिया। ऑन व्हाइट है, थोड़ा व्हाइट कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। मुझे ये ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मुझे पता चलता है कि वो सॉफ्ट है नहीं है। देखो कितना प्रिसाइज सिलेक्शन हो गया। या ऑन लेयर कर दोगे तो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। मैं जनरली ब्लैक एंड व्हाइट रखता हूं, मुझे वो सूट करता है। दिख रहा है व्यू ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ व्हाट, तो इसके नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एज डिटेक्शन, स्मूथ। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये वाले सेक्शन। लेट्स सी स्मूथ, कंट्रोल प्लस, लाइट गई। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? हेलो, रखो। ओके, तो हम लोग ये सिलेक्शन वाला पोर्शन क्लियर कर देंगे, सो दैट तुम्हारा ये आज का प्रैक्टिस के लिए ये इजी हो जाएगा। तो जिनके पास अभी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके लिए मैं हो सकता है कि मॉर्निंग सेशन में भी एक आध दो सेशंस ले लूँ, जिनको प्रॉब्लम आ रहा है या लेट ज्वाइन किए जिन्होंने।
तो हम लोग मॉर्निंग सेशन में एक आध सेशन ले लेंगे। ओके, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक पोर्शन है जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्मूथ ऑप्शन है, यहाँ पे फेदर ऑप्शन है, देख लो, एंड देन कॉन्ट्रास्ट। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज शेयर। सो अभी दिखाई दे रही? यस, हाँ, कंट्रोल प्लस किया और ये कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक आपको कुछ नहीं करना है, ये स्मूथ करना है। अगर समझ लो, थोड़ा सा कभी कभी शार्पनेस आता है कहीं कहीं, जैसे यहाँ पे एक शार्पनेस आपको दिखाई दे रहा है रफली, ये रफ दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप स्मूथ कर देंगे। आप यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं ये एरिया को, जस्ट स्मूथ का ये वैल्यू बढ़ा दीजिए, देखो स्मूथ हो गया। ओके, स्मूथ कर सकते हो लाइक दिस। देन फेदर सब कर सकते हैं, विल सी दैट, मतलब वो सब देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पर्टिकुलरली पूरे इमेज को देखेंगे। देन यहाँ पे एक फेदर वाला भी ऑप्शन है जो हमने उस टाइम पे भी देखा था। तो यहाँ पे भी अगर आपने फेदर कर दिया तो आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली कितना फेदर हो रहा है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे जैसे 9 पिक्सल तक अगर मैंने फेदर कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा, मैंने 2 पिक्सल कर दिया तो ऐसा दिखेगा। सो मेरे पास ऑप्शन है, मैं जनरली 1-2 पिक्सल तक फेदर करता हूँ। स्मूथनेस मैं अच्छा खासा रखता हूँ ताकि मेरी इमेज स्मूथ आ जाए। एंड देन यहाँ पे देखो एक शिफ्ट एज नाम का ऑप्शन है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मैं तुमको इस ऑप्शन को मार्चिंग एंड्स में करके दिखाता हूँ, दिख रहा है ये? तो जैसे मैं शिफ्ट एज राइट हैंड साइड में करता हूँ, मतलब पॉजिटिव में करता हूँ, तो ये एज आप देखो सिलेक्शन के अंदर बाहर निकल रही है, दिख रही क्या? ये बाहर निकलते जाएगी। और जैसे ही इसको मैं निगेटिव में करता हूँ, मुझे -100 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो ये अंदर के साइड में सरक रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट, मतलब आपके पूरे सिलेक्शन को मैं अंदर या बाहर लेके जा सकता हूँ, लाइक दिस। ये देख सकते हो आप। अगेन मैं इसको 0 कर देता हूँ तो वो वापस नॉर्मल हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। एंड देन इसका इन्वर्ट, यहीं पे इन्वर्ट सिलेक्शन कर सकते हो। देखो कंट्रोल आई जो हम करते थे, कंट्रोल शिफ्ट आई करते थे, तो देखो ये इन्वर्ट सिलेक्शन हो गया। वापस से इन्वर्ट कर दिया तो इन्वर्ट का इन्वर्ट मतलब नॉर्मल सिलेक्शन, वो जो पहले वाला सिलेक्शन था। और ये ओके कर दो। नाउ अगर आप कोई कलर या इसको कहीं लेके जाना चाहते हो तो मूव टूल में जाओ, वी उसका शॉर्टकट है, एंड देन इसको उठाओ एंड देन नए इसमें लेके जाओ, तो तुमको बहुत जबरदस्त डिफरेंस दिखाई देगा सिलेक्शन में। ये ज्यादा अच्छा भी लग रहा है, स्मूथ भी लग रहा है, एंड वेल मेंटेन्ड लग रहा है। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल में जो सिलेक्ट सब्जेक्ट है और ये सब चीजें, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, और आप नेट से ये साइट पे जाओगे, पिक्साबे, कौन सी? pixabay.com, ओ सॉरी, pixabay.com, कंट्रोल एंटर, तो you get lot of references, स्टॉक इमेजेस मिल जाती है और फ्री ऑफ और अच्छी बड़ी इमेजेस मिलेंगी। तो अगर आपको कोई भी इमेजेस चाहिए, ये देखो दिख रहा है, तो कोई भी इमेज ले लेने की एंड उस इमेज पे काम करने की, तुम कोई भी ले लो जो तुमको लगती है। यहाँ की बहुत सारी इमेजेस हम लोग अपने इसके लिए यूज करेंगे। डाउनलोड करो, एक अकाउंट बना लो, फ्री अकाउंट। मैं तुमको बताता हूँ, अगर अभी तुम फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हो तो अपने एक जीमेल अकाउंट बना लो जो सिर्फ लॉगिन्स के लिए यूज करो, अलग अलग जगह, जैसे मे बी pratham.disviz@gmail.com, समथिंग लाइक दैट, ताकि ये सिर्फ आप इसके लिए यूज करो, लॉगिन के लिए। कोई भी साइट में लॉगिन करना है तो आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो, तो यहाँ पे कोई डाउट है? ये सिलेक्शन करने का जो तरीका, कंट्रोल डी, कुछ नहीं करना है। देखो फिर से बता रहा हूँ, शायद ये 2-4-5 मिनट में, 5-10 मिनट में मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो उससे पहले मैं सब चीजें क्लियर करता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग कल इसी से रिपीट करेंगे। तो सिलेक्शन में आया मैं, क्विक सिलेक्शन टूल में, एंड देन सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन है, क्या है?
दूसरा ऑप्शन एक और है, सिलेक्ट एंड मास्क। तो सिलेक्ट भी करेगा और मास्क भी कर देगा। देखो दिखाता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सेम ऑप्शन, सेम सिलेक्शन। तो तुम ऐसे ढेरों से पहले तो बहुत सारे रेफरेंसेस शुरू करो। एंड मैं स्टॉप कर रहा हूँ।